बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स नाइन्थ। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सबसे पहले हमने ये चीज़ें सीखनी है और इसका रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इफ ए एंड बी be two matrices, then A B exist, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A B exist if columns of A equal है रोज ऑफ बी। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए, देन हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, ए हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स इस तरह से 1 2 3 -1 0 1, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है कोई, और इसके पैरेलल में हम बी ले लेते हैं 1 2 -1 1, ये मैट्रिक्स। एनी टाइप के दो मैट्रिसेस हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के कॉलम्स काउंट करेंगे 1 2 3। फर्स्ट के कॉलम्स कितने आ गए, 3 आ गए, राइट हो गया। कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 है। अब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी हमने रोज काउंट करनी है, तो 1 2, तो रोज ऑफ बी आपके पास कितनी है, दीज आर 2। तो अब देखिए, पहले के हमने कॉलम्स काउंट किए वो 3 हैं, और दूसरे की हमने रोज काउंट की वो कितनी है, 2 है। तो इट्स मीन इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये जो रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ बी, ये इक्वल नहीं है। पहले के कॉलम्स 3 है, दूसरे की रोज 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपने देखा कि जब कभी भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो एट दैट मोमेंट आप चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल। तो देन यू कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस। अगर उनमें से पहले के कॉलम्स कम हो जाए या दूसरे की रोज ज्यादा हो जाए, मतलब यू कह रहे हैं कि रोज और कॉलम्स डिफर कर जाएं, तो एट दैट केस हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, व्हाट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम सिंपल से मैट्रिसेस लेते हैं, जस्ट लाइक ए हम ले लेते हैं 1 2 0 -1, और बी हम ले लेते हैं 1 1, राइट हो गया। अब अगर आप नोट करें तो आपके पास ये फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और सेकंड की रोज भी कितनी है, 2 रोज है इसकी, और इसके 2 कॉलम्स है। तो सो रोज B2 है और कॉलम्स, पहले के कॉलम्स 2 है, दूसरे की रोज। ये ऑर्डर भी आपने देखना है कि पहले के हमेशा कॉलम्स चेक करने और दूसरे की आपने हमेशा रोज चेक करनी है। अब यहां पे देखें, पहले के कॉलम्स है वो 2 है, दूसरे की रोज 2 है, तो इट्स मीन यहां पे मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। तो अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको जरा देख लें। मल्टीप्लिकेशन ऐसे परफॉर्म होगी कि आपने ए बी की वैल्यूज को इकट्ठा कर देना है। अब करेंगे ये कि पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सिलेक्ट करेंगे, उसको दूसरे के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे 1 बाय 1 सबके साथ, और सेकंड फिर इसी तरह हर रो को सक्सेसिवली हम तमाम कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो अब देखिएगा, पहले मैट्रिक्स की रो सिलेक्ट करते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इनको सिलेक्ट आपने कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होगा कि पहले रो का फर्स्ट, इधर से कॉलम का फर्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो प्लस का साइन डालेंगे और फिर रो का सेकंड इधर से कॉलम के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कुछ डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये देखिए, अब ये सेकंड एलिमेंट है, इधर से कॉलम का भी सेकंड, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, फिर प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एंड सो ऑन। इसी तरह पहले फर्स्ट रो को जब देखें, फर्स्ट रो का 1 था, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में ऐड कर दिया इनको, राइट हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहली रो को जब पहले कॉलम से या जितने भी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट रो। अब हम निचली रो की तरफ आ जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम्स के साथ। तो अब देखिए, फर्स्ट 0 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। अब ये आंसर आ जाएगा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो 0 -3, तो अब आपके पास आ जाएगा 7 और -3। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के किस तरीके से आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की। तो ए अब हम ले लेते हैं 1 2 -1 3 1 0, और बी हम कुछ इस टाइप का ले लेते हैं 1 2 -1 0 2 3। ये हम क्या ले लेते हैं, बी। अगर आप नोट करें तो फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की जब आपने रोज को कंपेयर किया तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन। अब हमने करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई उसी पैटर्न पे करेंगे, 1 2 -1 3 1 0 1 2 -1 0 2 3। ये अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट की आपने रो सिलेक्ट करनी है और सेकंड के कॉलम्स, राइट हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का रूल ये कि पहले इधर से रो सिलेक्ट कर ली, इधर से कॉलम, अब इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो अब पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। तो ये देखिए, फर्स्ट को हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हो गया। अब पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम पे स्विच कर देंगे, रो फर्स्ट ही रहेगी, पहले फर्स्ट रो लेंगे, उसको तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सेकंड रो के साथ वही काम करेंगे, जितनी भी रोज होंगी उनको 1 बाय 1 इसी तरीके से तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़े गैप पे अब आगे मूव कर देंगे। आप 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपने क्या किया, पहली रो को जो दो कॉलम्स थे, यहाँ पे 2 कॉलम्स थे, तो 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड रो में आ जाएंगे और इसको भी 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई 2। ये देखिए, पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम से, ये जो रो है आपके पास, ये सेकंड रो अब हमने सिलेक्ट की है, इस रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 0 2 जा 0, ये मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव एलिमेंट को। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एंड सो ऑन। बीच में प्लस का साइन आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, -2 2 1 जा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इधर भी -2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 -3 3 -1 प्लस 0 6 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा आपके पास 1 -4 -1 3 -1 2 और ये आ गया 6। तो द आंसर विल बी -3 -1 2 एंड 6। तो ये आपके पास
ए इंटू बी आ गया। एक बात और याद रखिएगा कि अगर ए का ऑर्डर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ बी एन क्रॉस पी है, राइट हो गया। ये देखिए पहले के कॉलम्स, ये कॉलम्स होते हैं और दूसरे की फर्स्ट पे रोज होती हैं, सेकंड पे कॉलम्स। तो ए मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो सेकंड में n रोज हैं और p कॉलम्स हैं। ये देखिए फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो अब अगर a और b का ऑर्डर आपको गिवन हो तो प्रोडक्ट का जस्ट ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ a इंटू बी कितना होगा, तो यू कैन इजीली से कि ये जो कॉमन है इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो m इधर से फर्स्ट की रोज आ जाएंगी और सेकंड के कॉलम्स, तो m क्रॉस p इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर अगर आप नोट करें तो कितना है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 3/2 का, तो अब 3 कॉमन है, 3 कट गया, तो a और b का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2। ये देखें a b का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है इसमें। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके स्पेल चेक कर लीजिएगा। इफ ए इज इक्वल टू, जस्ट लाइक ये देख लेते हैं, 2 1 1 3 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ए का मॉड इज इक्वल टू, इसका मॉड आ जाएगा 2 1 1 3। ये आपके पास मॉड में हमने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट को लिखा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इस तरह भी डिनोट करते हैं, इस तरह भी डिनोट करते हैं, और ये बार्स लगा देते हैं जो भी मैट्रिक्स होता है उसको। तो अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि फर्स्ट हम पहले एलिमेंट को लास्ट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस फार्मूले का ये आपने लगाना है, राइट हो गया, माइनस फार्मूले का, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 6 - 1, तो 5 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट के किस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। क्रॉस में आपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, और सब्ट्रैक्ट कर देना इन दोनों को, इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन जो मैट्रिक्स ए होगा इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो ए मैट्रिक्स होगा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ये दो बातें होंगी, और एक आपने नोट के तौर पे बात याद रखनी है, इफ ए इज सिंगुलर देन ए इनवर्स मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स does not exist, एंड एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, या किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास रिजल्ट आएगा। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नॉन 0 तो आप क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एक बात और याद रखनी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स इसका कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे,
उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें जो आपने याद रखनी है। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इससे डिनोट करते हैं, एंड वेरीफाई A into A इनवर्स into A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये अब एक क्वेश्चन है जो हमने करना है फॉर मैट्रिक्स। हम ले लेते हैं जो अभी लिया था वो ले लें या जो मर्जी ले लें। 3 - 2 7 राइट हो गया। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने लेकर क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर हमने ये वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 = 7 -3 2 = 6। तो ये माइनस फार्मूले का है, अंडरस्टूड है, और ये प्लस माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं, प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 2 = 6, ये -6 आ गया। तो 7 माइनस इंटू -6, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस आता है। ये 7 + 6 हो जाएगा, तो a का डिटर्मिनेंट हो गया 7 और 6 13। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब a का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं है, तो सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट भी हम सीख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो एडजॉइंट की भी हम जरूरत पड़ने लगी। अब देखते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए आपने ये काम करना है कि फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डर चेंज करना है। फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डर चेंज करना है, राइट हो गया। ये कैसे करेंगे, ये देखें, 1 7 है तो इसको 7 1 कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ये जो बाकी दो रह गए इनका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इट वुड बी +2। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर एक दफा सुन लें। एडजॉइंट के लिए हम फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डर चेंज करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है, और सेकंड और थर्ड का यहाँ पे क्या होगा, आपके पास साइन चेंज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस के लिए है, इट इज नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, बाकियों का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम 2x2 मैट्रिक्स डील कर रहे हैं, तो इसका एडजॉइंट बड़ी सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस वुड बी अवर हियर। तो अब आपने क्या करना है, इनवर्स। तो A इनवर्स का एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपने याद रखना है कि इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट के सामने एडजॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास 7 - 3 और 2 1, ये एडजॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है 13। तो अब 13 को आपने सब के साथ, इसको पहले आप ऐसे लिख लें, 1/13 7 - 3 2 1, राइट हो गया। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और फिर 13 को सबके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इट वुड बी योर आंसर। यह आ जाएगा 7/13 -3/13 2/13 1/13। ये A इनवर्स आ चुका है। अब इनवर्स के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो हमने वेरिफिकेशन करनी थी। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले आप क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर A into A इनवर्स। तो अब आपने यहाँ पे A के सामने A की वैल्यू यूज करनी है, -2 7। अच्छा, इनवर्स की आप ये वाली वैल्यू यूज कर लें तो इट वुड बी क्वाइट बेटर। इसमें अभी फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो बाहर है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। तो 1/13 को हम बाहर रखते हैं, और 7 - 3 2 1। अब 1/13 को आप स्टार्ट में लें और इनको लिख लें -2 7। तो 7 2 -3 1 या। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो को उसी तरह कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, रिस्पेक्टिव पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। तो 7 1 = 7, बल्कि पूरा लिख लेते हैं, 1 × 7। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट रो का, इधर से कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्लस आएगा बीच में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 =
तो ये आपने बात याद रखनी कि मल्टीप्लिकेशन में आपने कैसे मूव लेना है। तो अब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 यह आ गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 और 7 को 1 के साथ। राइट हो गया। तो अब ये आ जाएगा 1/13, 7 प्लस 6 -3 प्लस 3, और ये आ गया -14 प्लस 14, और इट वुड बी 6 प्लस 7। ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। ये आपके पास बच गया 1/13। तो 7 और 6 कितना आ जाएगा 13, और ये 0 0 13। तो ये 13 आप अंदर डिवाइड कर दें दोनों के साथ, 0 के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वही आंसर आएगा। तो जब 13 को डिवाइड करेंगे अंदर 13/13, 0 के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 को किससे भी डिवाइड करें आंसर 0 ही आएगा। ये आ गया इज इक्वल टू 13 से कट जाएंगे तो 1 0 0 1। तो ये डायगोनल में अगर 1 हो बाकी 0 तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये ए इनवर्स जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास कितना आ गया, I के इक्वल आ गया। राइट हो गया। तो ये आपके पास क्या था, इनवर्स कैलकुलेट करने का मेथड है कि किस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है, A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए करेंगे तो I आएगा। ये अब आपने दूसरा वाला पार्ट खुद करना है। A इनवर्स जस्ट पोजीशन चेंज करनी है, इनवर्स वाला पहले लिखना है, A वाला बाद में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे A फर्स्ट आ रहा है ना, तो A को पहले लिखेंगे, इनवर्स बाद में है तो इसको बाद में लिखेंगे। अगर ये इनवर्स पहले हो जाएगा तो इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और A बाद में लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये था जी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनका इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं काउंटर में। ये इसका अब हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह मूव करेंगे, A डिटर्मिनेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और -6 को 1 से, तो A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6 - 6, तो इट वुड बी 0। तो देखें डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे वो 0 आ जाए तो ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने देखें A मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये 0 आ गया। तो अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख देंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि देखें जब डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट की जगह पे आप 0 पुट करें यहाँ पे, तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। राइट हो गया।